ये तर्क देते हो कि हम बताएंगे तुमको, हमने जिंदगी देखी है। इन्हें तो सबसे पहले अस्पतालों में दाखिला नहीं मिलना चाहिए, बाहर लगा होना चाहिए। जिन्होंने जिंदगी देखी हो वो अपना उपचार खुद ही कर लें। भाई तुम तो जिंदगी देख देख के ही सब जान जाते हो ना। हम बताएंगे तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, हम बताएंगे तुम्हें क्या करना चाहिए, हम बताएंगे तुम्हारी शादी कब हो, यहाँ तक कि हम बताएंगे कि तुम बच्चा भी कब पैदा करो, हम बताएंगे तुम कौन सी नौकरी करो, हम बताएंगे कि तुम गायन नहीं करो, तुम एमबीए करो। तुम अपनी जिंदगी को देखो मियाँ, 60 के हो गए, तुम अपने लिए क्या कर पाए जो अपने बेटे के ऊपर चढ़े जा रहे हो। तुम अपने आप को देखकर गौरव अनुभव करते हो क्या? और तुम्हें अगर दूसरा मौका मिले अपनी जिंदगी जीने का तो वैसे ही जियोगे जैसे तुमने जी है। तुम खुद तो सही जी नहीं पाए, तुम अपने लड़कों पर क्यों चढ़े जा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। लेकिन गुरूर सबको होता है। वजह बताए देता हूं। आपके घर में एक छोटा सा बिजली का कनेक्शन खराब हो गया हो, पंखा नहीं चल रहा, वहां आप विशेषज्ञ बनकर खड़े होने की जरूरत नहीं करोगे। बताओ क्यों? बहुत जोर का झटका पड़ेगा और तत्काल पड़ेगा और शरीर पर पड़ेगा, चित्त गिरोगे और हाय हाय कांपोगे बिल्कुल। पहले एक विज्ञापन आया करता था, न जाने कौन से स्विच का, जिसमें सब एक दूसरे को पकड़ के नाचने लगते थे क्योंकि उनको बिजली का झटका लग रहा है। वो हालत हो जाएगी पूरे खानदान की। ये जितने जीवन विशेषज्ञ हैं सब नाच रहे होंगे बिजली का झटका खाते हुए, और बात जाहिर हो जानी क्योंकि बात शरीर के तल की है, शरीर पर करंट लग रहा है ना। तो वहां तुम जुर्रत नहीं करोगे ये कहने की कि हम ही विशेषज्ञ, हमने जिंदगी देखी है, हमने जिंदगी देखी है तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बताएंगे, पंखा हम ठीक करेंगे। वहां पर तो तुम इस जरा से काम के लिए भी मैकेनिक को बुलाते हो, जी जी हाँ आ जाओ यार, बहुत देर कर रहे हो, 2 दिन से कह रहे हो आएंगे, अभी भी नहीं आए, अरे आ जाओ भाई, अच्छा चलो पैसे थोड़े ज्यादा ले लेना। उसके नखरे भी सह लेते हो, पर ये नहीं हिम्मत करते कि जाकर के खुद ही वो प्लग में उंगली डाल दें। जिंदगी के साथ लेकिन तुम तमाम तरह की जुर्रतें कर जाते हो, तमाम तरह के दुस्साहस कर जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां जो तुम्हें कर्मफल मिलता है, जो दंड मिलता है, वो तत्काल दिखाई नहीं देता, वो करंट के झटके की तरह नहीं होता। और जब वो फल तुम पर बरसता भी है, वो दंड जब तुम्हें मिलता भी है, तो शरीर पर नहीं मिलता ना। एक तो तुरंत नहीं मिलता और दूसरे शरीर पर नहीं मिलता। करंट तुरंत लगता है और कहां लगता है? शरीर पर लगता है। जिंदगी तुमने गलत जी, जिंदगी के निर्णय तुमने गलत लिए, तो तत्काल धमाका नहीं होता। बिजली के तार तुमने गलत जोड़ दिए, धमाका तत्काल होगा। जिंदगी के तार तुमने गलत जोड़ दिए, अपने लड़के को पढ़ के गलत लड़की से शादी करवा दी, 2 तार जो जुड़ने नहीं चाहिए थे तुम ही विशेषज्ञ बन के जोड़ आए। हो तुम कुछ नहीं, होगे 60 साल के, हो लल्लू ही, जोड़ दिए गलत तार, कोई धमाका तत्काल तो होगा नहीं, धमाका नहीं होता है। फिर जीवन भर की यातना मिलती है। और तुम में इतनी ईमानदारी भी नहीं कि तुम स्वीकार करो कि वो जो यातना मिल रही है अब तुम्हारे ही बच्चों को, वो तुम्हारी वजह से मिल रही है। तुम कह दोगे नहीं नहीं वो तो और भी कई वजह हो सकती हैं, क्योंकि यातना जो तुम्हारा निर्णय किया, जो तुमने ये तार जोड़ दिए, तुमने गठबंधन करा दिया, यातना दिखाई देनी उसके 2 साल बाद शुरू होती है। तुम कहोगे नहीं ये 2 साल में इसने कुछ और कर लिया होगा, यही ना लाया कि हमारे जैसे बाप के होते हुए भी ये सुधर नहीं पाया, हमारे जैसे बाप के होते हुए भी ये बेवकूफ निकल गया, यही नालायक। धमाका तत्काल हो गया होता अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती अस्तित्व में, कि विवाह की वेदी प्रज्वलित है और पंडित आता है और लड़की का वो वस्त्र लेता है और लड़के का लेता है, और जहां गांठ बांधता है तहां भड़ाम शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरे मोहल्ले में अंधेरा, जबरदस्त विस्फोट। तब ये जितने इकट्ठा हुए थे, ताऊ ताई फूफा फूफी दोनों तरफ के लड़की लड़का, तब बच्चों की अकल ठिकाने आती कि हमने कौन सा तार से क्या जोड़ दिया। तत्काल होता ही नहीं धमाका। फिर ये जो तुम्हारे लड़के बच्चे होते हैं, इनकी जिंदगियां सुलगती रहती है। जल्दी से ये नहीं होता कि धमाका लग गया, आग लग गई, सुलगती रहती हैं, जीवन भर सुलगती हैं।
और अद्भुत चमत्कार ये है कि ये जिनकी जिंदगियां जीवन भर सुलगती हैं, आगे फिर ये अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही विशेषज्ञ बनते हैं जैसे इनके बाप इनके साथ बने थे। ये चमत्कार तो बुद्धि के बाहर का ही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ सकता। तो मैं इसमें ये सब बताने के बावजूद लेकिन तुम्हारे माँ बाप को दोष नहीं दूंगा। ये एमबीए करने तो बेटा तुम अपनी मर्जी से गए थे। तुम अच्छे खासे नौजवान थे जब तुम घुस गए थे कि मुझे तो एमबीए करना है। आप कह रहे हो एमबीए करके बड़े दुख में हूं। इतने दिनों में 25-27 के हो के तुम्हें समझ में आया कि ऐसा नहीं होता कि सब काम एक बराबर होते हैं। सब काम अगर एक बराबर होते तो चाहे तुम दुकान पर गीता की प्रतियों का वितरण करो और चाहे तुम दुकान पर शराब के विक्रेता बन जाओ, और चाहे तुम किसी वैश्यालय में जाकर के जिस्मों के विक्रेता बन जाओ, बात एक होती। कोई काम छोटा बड़ा तो होता नहीं। फिर तो गीता का वितरण करना